कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? तुम्ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हेलो, मैं एडवोकेट दीपशिखा। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों के बारे में। अगर आप एक महिला हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर करिए। इस वीडियो में आपको वे सभी बातें बताई जाएंगी जो कानून के द्वारा आपको प्राप्त हैं। आपको जो भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो सारे अधिकार आपको इसमें बताए जाएंगे। आप पहला आपका अधिकार है कि अगर आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है वर्किंग प्लेस पर, घर में, सड़क पे या कहीं भी, तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकती हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको थाने जाना है, ना आपको किसी वकील की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा एक वुमेन हेल्पलाइन जारी की गई है 1091 और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल में ही जारी की गई है 181। आप केवल इस नंबर पर कॉल करिए, आपकी जो भी समस्या है आप उसको वहां पर बताइए, अपनी कंप्लेन को दर्ज कराइए, उस पर कार्यवाही 100% की जाएगी। दूसरा अधिकार आपके पास है, अगर आप एक महिला हैं, शादीशुदा महिला हैं, तो आप अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। अगर आपका पति आपको गुजारा भत्ता नहीं देता है तो आप उससे गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। आपका ये कानूनी अधिकार है। अगर आप डाइवोर्सिंग हैं और तब भी आप गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। आपका पति आपको गुजारा भत्ता देगा अगर वो दूसरी शादी कर लिया है तो भी। अगर हाँ आपने दूसरी शादी कर ली है तो आप गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं रह जाती हैं। वहां से आपका जो गुजारा भत्ता पाने का जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। आप शादीशुदा महिला हैं, आपके ससुराल वालों के द्वारा आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, कुछ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो आप इसके लिए भी आवाज़ उठा सकती हैं। इसके लिए भी आप उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस करिए। कानून में बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं इसके लिए। तो अगर आपके साथ आपके ससुराल में ऐसी कुछ भी घटनाएं घटती हैं, कुछ भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो आप उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने ससुराल वालों के ऊपर कर सकती हैं। आप महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको अपने पति की संपत्ति में हिस्सा पाने का भी अधिकार है। आप अपने पति की संपत्ति में हिस्से की मांग कर सकती हैं। पति की ही नहीं, आप अपने पिता की संपत्ति में भी हिस्से की मांग कर सकती हैं। चाहे वो पिता की स्वार्जित संपत्ति हो या आपके दादा परदादा की संपत्ति हो, उसमें आपका हिस्सा है तो आप उसमें भी मांग कर सकती हैं। आप शादीशुदा महिला हैं तो आपके पास आपका एक स्त्री धन होता है। उस स्त्री धन की आप निरंकुश मालिक होती हैं, उसकी निरंकुश स्वामी होती हैं। निरंकुश स्वामी का मतलब है कि उस संपत्ति को, उस धन को आप जैसे मन वैसे आप खर्च कर सकती हैं। उस धन में आपका पति भी अपनी मर्जी से उस धन को खर्च नहीं कर सकता। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे कि कुछ गंभीर बीमारी किसी को हो गई या फिर कुछ ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसमें पैसे की सख्त जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में बस आपका पति आपके स्त्री धन में से धन निकाल सकता है, उसमें से खर्च कर सकता है। आप अगर आप मातृत्व लाभ लेना चाहती हैं तो मातृत्व लाभ में अभी जल्द ही संशोधन किया गया 2016-17 में। पहले इसमें मातृत्व लाभ में 12 सप्ताह की अवकाश दिया जाता था। अब ये अवकाश की जो अवधि है वो बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। तो अब प्रसव की तारीख से 8 सप्ताह पहले से आप मातृत्व अवकाश का लाभ ले सकती हैं। मातृत्व अवकाश का जो लाभ होता है वो आपको सवेतन दिया जाता है, मतलब आपको उसमें वेतन भी दिया जाता है। आप जहाँ पर वर्क कर रही हैं, जहाँ आप काम कर रही हैं, अगर वहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे क्रेच की सुविधा मुहैया कराई जाती है। क्रेच सुविधा का मतलब है जहाँ पर आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हैं और टाइम टाइम पर आपको इसके लिए वहाँ भेजा जाता है कि आप जाकर अपने बच्चे की देखभाल करिए उस क्रेच में। फिर अगर आप कहीं पे वर्क कर रही हैं, वहाँ पे आपके साथ किस तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है या आपके सहकर्मी के द्वारा किया जाता है या आपके बॉस के द्वारा किया जाता है, तो आप इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। निडर होकर अपनी बात को आप 1091 पर या 181 पर आप बताइए। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी आपके साथ घटना घटी, उन सारी घटनाओं को आप वहाँ पर बताइए। आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराइए। आप
अगर आप चाहती हैं कि आपकी पहचान को गुप्त रखा जाए तो आप इसके लिए भी रिक्वेस्ट वहाँ कर सकती हैं और आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। महिला हेल्पलाइन पर आपकी कॉल जो भी सुनी जाती है वो एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही सुनी जाती है और वो महिला कर्मी अपने पुलिस सहकर्मी को, अपने सहकर्मी को केवल उतनी ही बातें बताती है जितनी जांच के लिए ज़रूरी होती है। तो आप जब भी आप कंप्लेन करिए, आप डरिए मत। जो भी बातें हैं वो आप खुलकर बताइए, वहाँ पर अपनी कंप्लेन को आप दर्ज कराइए। ज़रूर आपको समाधान मिलेगा, उस पर ज़रूर कार्यवाही की जाएगी। आपके साथ अगर आपके ससुराल में दहेज के लिए दबाव बनाया जाता है, मारपीट की जाती है, तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकती हैं। 1091 पर आप कॉल करिए, हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिया गया है, आप उस पर कॉल करिए, अपनी बातों को बताइए। अगर आप चाहती हैं कि किसी पुलिस कर्मी को, किसी महिला पुलिसकर्मी को आपके घर पर भेजा जाए, तो आप इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए। वो आपकी मदद के लिए ही बने हैं, आपको 100% मदद की जाएगी और महिला पुलिसकर्मी आपके घर पर भेजी जाएगी। तो अगर आपके साथ इस तरह की कहीं भी कोई भी घटना होती है, आप डरिए मत, अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। सबसे अच्छी बात है कि ना आपको थाने जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी वकील की ज़रूरत है। आप अपनी कंप्लेन को, जब भी आपको इस तरह से संबंधित जो भी आपकी कंप्लेन हो, आप उसको करने के लिए महिला हेल्पलाइन पर आप कॉल करिए और आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कराइए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कंप्लेन की और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो आप चाहिए तो आप एसपी के पास भी अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। एसपी के पास कंप्लेन या तो आप जाकर स्वयं करिए और या तो आप बाय पोस्ट भी कंप्लेन कर सकती हैं। आप महिला हैं, आपके ऊपर किस तरह का कोई केस चल रहा है और आपकी गिरफ्तारी की जानी है, तो ये आपका कानूनी अधिकार है कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं की जाएगी। विषम परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है और तब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर लेना होता है और गिरफ्तारी जब भी की जाती है महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही की जाती है। तो ये भी आपका कानूनी अधिकार है। फिर आपका एक और अधिकार है कि अगर पुलिस थाने में किस तरह की कोई गवाही देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको आपको गवाही के लिए थाने ना बुलाया जाए। आपकी जो भी गवाही लेनी है वो या तो वो आपके घर आकर ले लें और या फिर आप जहाँ भी खुद को सहज महसूस करती हो वहाँ पर आप अपनी गवाही को दे सकती हैं। आप महिला हैं, आप किसी तरह का कोई न्यायालय में आप कोई केस आप कर रही हैं, तो आप चाहती हैं कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिले, तो निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार है आपके पास। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपको निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। आपको बस इसके लिए एक एप्लीकेशन न्यायालय में डालना होगा और आपको निःशुल्क विधिक सहायता न्यायालय के द्वारा प्रदान कराई जाएगी। फिर आप लड़की हैं, आपकी एज 18 साल हो गई है या 18 साल से ज़्यादा हो गई है, आप अपने मन से आप किसी से भी शादी कर सकती हैं। इसके लिए परिवार के द्वारा आप पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। अगर आपने लव मैरिज की है और आपको ये लगता है कि आपके जीवन को खतरा है, तो आप इसके लिए आप दोनों जाके पुलिस थाने में एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देके आप पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करिए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलाई जाएगी। ये कुछ अधिकार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए आपको दिए गए हैं। आप अगर इन अधिकारों को जानेंगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप खुद की एक पहचान बना सकती हैं। इसलिए अपने अधिकारों को जानिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आपके घर में किसी भी तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी को ज़रूर बताइए। आपका समाधान ज़रूर किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा। धन्यवाद।